तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर के एंड में देखा था, मिनजुन की नजर रूम में कोने में जाती है जहाँ पर उसको खून दिखता है और वो खून देख के मिनजुन अपने मन में सोचता है खून। और फिर हम लोग देखते हैं दूसरे एंगल से रूम का सीन। हम लोग देखते हैं कि उसी लड़के को जिसको मिनजुन इतने देर से ढूंढ रहा होता है और ये भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और ये चीज मिनजुन को भी थोड़ा सा फील हो चुका होता है कि रूम के अंदर कोई है, जिसके वजह से इसका पैर कांपने लगता है डर की वजह से। और फिर मिनजुन बाहर जाने लगता है धीरे से और बोलता है कि मैं धीरे धीरे करके बाहर आ जाता हूँ, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तभी मिनजुन का हाथ एक गमले पे टकरा जाता है जो कि टेबल पे रखा था और वो टेबल नीचे गिर के फूट जाता है और शोर हो जाता है, जिसके वजह से मिनजुन कहता है फक और तुरंत ही जल्दी से भागने लगता है। लेकिन भागते वक्त उसका पैर फंस जाता है आपस में और वो गिर जाता है। और तभी वो देखता है कि वो ज़ॉम्बी इसी की तरफ आ रहा होता है दौड़ते हुए और ये बिल्कुल इसके पास आ चुका होता है, इसको काटने वाला होता है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है व्हाई आर यू हियर। हम लोग देखते हैं वो ज़ॉम्बी मिनजुन को काटने वाला ही होता है, लेकिन मिनजुन नीचे झुक जाता है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी जाके टेरेस के एकदम किनारे पहुंच जाता है। और तभी मिनजुन उसका पैर उठा के उसको गिरा देता है नीचे और वो ज़ॉम्बी नीचे गिरने लगता है। और फिर मिनजुन भी पीछे देखता है और फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या किया। और फिर वो हैरान होकर नीचे गिर जाता है और बोलता है वो गिर गया। और जल्दी से वो टेरेस का दरवाजा खोलता है और नीचे की ओर भागने लगता है और भागकर जल्दी से अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। और ये बहुत जोर से दौड़ के आया हुआ होता है, इसलिए हाफ रहा होता है और इसका शरीर अभी भी पूरा कांप रहा होता है। और वो ऐसे ही कांपते कांपते बोलता है वो छत वाले भैया वो भी मर गए होंगे और ये मैंने किया, मैंने अभी किसी को मार दिया। और फिर ये खुद को शांत करते हुए बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने मुझ पे पहले अटैक किया था। और फिर हम लोग देखते हैं शाम का सीन। हम लोग देखते हैं कि मिनजुन के रूम में पूरा अंधेरा हो रखा होता है और मिनजुन एक कोने में बैठा हुआ होता है। और यहाँ पे हम लोग को मिनजुन नरेट करते हुए बोलता है कि उस दिन मुझे पूरे दिन बुरा लग रहा था और मैं अपने आप को ही दोष दिए जा रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं मिनजुन अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैंने सच में वो ऊपर वाले भैया को मार दिया। और फिर वो खड़ा होता है और फिर हम लोग देखते हैं कि इसकी बिल्डिंग का दरवाजा खुलता है और मिनजुन बाहर निकलता है और उसकी नजर एक ज़ॉम्बी पे जाती है और वो ज़ॉम्बी इसकी तरफ घूमता है और वो देखता है कि ये वही लड़का है जिसको इसने छत पर से गिराया था। इसकी गर्दन इस वक्त टूट रखी होती है लेकिन ये मरा नहीं होता, ये अभी भी खड़ा हुआ होता है। और ये चीज मिनजुन भी देख रहा होता है और इसको देखते हुए सोचता है कि वो छत वाले भैया अभी भी जिंदा हैं। और हम लोग देखते हैं ये ज़ॉम्बी अभी घुर्रा रहा होता है और फिर ये मिनजुन की तरफ चलने लगता है। और मिनजुन यहाँ पे हम लोग को नरेट करते हुए बोलता है कि मुझे रियलाइज हुआ कि अब वो इंसान नहीं रहे हैं, अब वो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिनजुन वापस से बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है और जाते जाते ये बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना भैया। और फिर ये अंदर जाके वापस से दरवाजे को बंद कर लेता है और ये ज़ॉम्बी अभी भी इसके दरवाजे के सामने घुर्रा ही रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पे वापस से मिनजुन नरेट करते हुए बोलता है कि उस दिन से मुझे इन्फेक्टेड लोगों से डर लगना बंद हो गया। और फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन और ये तीसरा दिन होता है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैले हुए। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खाना वगैरह देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि मिनजुन ही होता है ये जो खाना खा रहा होता है और खाते खाते बोल रहा होता है कि जब तक गैस कट ऑफ नहीं होता तब तक मैं ये सब खा सकता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि ये गैस कब तक कट ऑफ होगा, क्या ये सच में सही होगा इस बेसमेंट में वेट करना जब तक हेल्प नहीं आता। एक टाइम के बाद वैसे भी खाना खत्म हो ही जाएगा। जब से वो छत वाले भैया ज़ॉम्बी बन के बाहर आए हैं और मैंने उनको नीचे गिराया था उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि अब इस बिल्डिंग में और कोई भी ज़ॉम्बी बचा है। क्या मुझे वापस से छत पे जाना चाहिए हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए? मुझे छत पे आग जलाना होगा लोगों को सिग्नल देने के लिए कि मैं यहाँ पर अभी भी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे कल बाहर जाना ही होगा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अब डर लगना कम हो गया है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं अपनी लाइफ खत्म करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो मैंने कल एक्सपीरियंस किया उसके वजह से, या फिर जो परसों एक्सपीरियंस किया उसके वजह से ऐसा हो रहा हो। मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन अब वो ज़ॉम्बी जैसे लोग मुझे अलग से डरा नहीं सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिनजुन यहाँ पे कुछ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसके फोन पे अभी कॉल आ जाता है और ये और कोई नहीं मिनजुन की मॉम होती है। मिनजुन जल्दी से कॉल उठाता है और बोलता है हेलो मॉम। और वहाँ से उसकी मॉम बोलती है मिनजुन तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो? तो फिर मिनजुन बताता है कि वो घर में अकेले छुपा हुआ है अभी और पूछता है कि आप कहाँ हैं, जिसके जवाब में उसकी मॉम बताती हैं कि जब वो परसों ज़ॉम्बीज से भाग रही थी तब वो मिलिट्री से मिली थी और करंटली वो शियोंग नाम के शेल्टर में है। और बोलते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम घर में हो तो तुम घर से बाहर मत जाना, मैं रेस्क्यू टीम को बोलूंगी शियोल में जाके हमारे एरिया में जाके तुमको रेस्क्यू करने के लिए। और वो इतना बोल ही रही होती है तभी वापस सिग्नल जाने लगता है जिसकी वजह से मिनजुन कहता है मॉम मॉम और फिर बोलता है कि अरे यार ये फिर से चला गया। फिर भी मुझे सुन के खुशी हुई कि मॉम सेफ है। और फिर वो देखता है कि उसके फोन में बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आने लगते हैं और ये लोग और कोई नहीं इसके दोस्त होते हैं सुनो और ब्योंगजुन, जिसको देख के ये कहता है कि क्या ये लोग भी सेफ हैं। और ये लोग मैसेज पे बात वगैरह कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी। और भाई ये लोग ऐसे सिचुएशन में भी ऐसे फालतू की बातें कर रहे हैं जिसको देख के मिनजुन भी कहता है कि सीरियसली
ये लोग ऐसे सिचुएशन में भी एक दूसरे को जोक से सुना रहे हैं। फिर मिनजुन कहता है कि सुनहो और ब्योंगजून बहुत ही ज्यादा पास रहते हैं, तो ये लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में अभी तक मुझे सिर्फ मॉम, सुनहो और ब्योंगजून ने कांटेक्ट किया। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिनजुन हानयाना के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ उनमें सबसे ज्यादा करीब हानयाना का ही घर है। अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो वो पिछले साल यहाँ पे आई थी। फिर हम लोग थोड़ा सा पास्ट का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं जो मिनजुन के बुलीज होते हैं वो सब मिनजुन के घर आए हुए होते हैं और ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं और सिगरेट्स वगैरह पीते हुए भी फालतू की बातें कर रहे होते हैं। और इनमें से एक बोलता है कि अरे यार मैं सीरियस हूँ, हानयाना ने तुमको इंस्टेक पे देखा और तुमसे मिलवाने के लिए मुझे कहा। और ये बोल के ये हंसने लगता है। और फिर ये दूसरा लड़का बोलता है कि सच में क्या उसको नहीं पता कि मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर तीसरा लड़का बोलता है कि हाँ। और फिर एक लड़का बोलता है कि हे क्या तुमको सच में लगता है कि हानयाना यहाँ पे आएगी। और दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ वो यूजुअली बहुत ज्यादा बिजी होती है। और फिर तीसरा लड़का बोलता है कि अरे यार चलो भी, मैंने उसको बोला था कि बिना हेजिटेशन के वो आए, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये मिनजुन का घर है। और फिर दूसरा वाला लड़का बोलता है कि अगर वो सच में यहाँ पे आ रही है तो इसका मतलब कि हानयाना को बॉयफ्रेंड बनाना है। और फिर ये हंसने लगता है। और फिर ये तीसरा वाला लड़का बोलता है मैं भी इसी की तलाश में था, उसके इंस्टेक फोटोज बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। और फिर ये जो मिनजुन को बुली होता है ये बोलता है हे चांगमिन, अगर वो यहाँ पे आ रही है तो मुझे लगता है कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम इसके लिए तैयार हो ना। और इसका जो दूसरा वाला दोस्त होता है वो बोलता है कि तुम डीमन, तुम उसको बेच रहे हो जबकि वो तुम्हारे साथ मिडिल स्कूल से पढ़ती आ रही है, लेकिन क्या सच में हानयाना यहाँ पे आएगी भी। और फिर ये जो उसका दूसरा वाला दोस्त होता है ये बोलता है कि अगर मैं उससे सच में फ्लर्ट करने का ट्राई करते हुए पकड़ा गया तो मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फिर इसका दोस्त बोलता है कि किसको फर्क पड़ता है। फिर मिनजुन का जो बुली होता है वो अपना फोन देखते हुए बोलता है कि हे हानयाना ने मुझे कांटेक्ट किया, वो यहाँ पे सच में आ रही है। और ये सुन के इसके जो दोस्त वगैरह होते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या वो सच में यहाँ पे आ रही है। और ये सुन के मिनजुन भी थोड़ा शॉक हुआ होता है। फिर जो इसका एक दोस्त होता है वो बोलता है कि मैं बाहर जाता हूँ और फिर उसको अंदर लेकर आता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि हानयाना यहाँ पे आ जाती है। और फिर वो देखते हैं कि ये सब यहाँ पे आराम से बैठे हुए होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और फिर ये जो इसका बुली होता है वो बोलता है कि चलो आओ भी अब अंदर। और फिर इसका बुली बोलता है कि मिनजुन का घर बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना। और फिर ये हंसने लगता है। और वैसे ये चैंगमिन है जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था, तुम दोनों एक दूसरे को इंस्टेक से जानते हो है ना, चलो एक दूसरे को हाय बोलो। और इतना बोल के ये हंसने लगता है। और ये यही सब बोल ही रहा होता है तब ये बोलती है कि हे मैं जा रही हूँ। इसकी बात सुन के ये सब बोलने लगता है कि क्या तुम तो अभी अभी आई हो तो इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। और ये सुन के मिनजुन भी थोड़ा शॉक हो जाता है। और फिर हानयाना बोलती है कि यहाँ से बहुत ही गंदी सिगरेट्स की बदबू आ रही है और फ्लोर भी थोड़ा स्टिकी है, ये हाउस बहुत ही ज्यादा बुरा है और तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये मिनजुन का घर होने वाला है, ये सच में बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। और ये सुन के मिनजुन को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा होता है। और फिर हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं और हम लोग देख रहे होते हैं कि अभी बैठ के टॉयलेट कर रहा होता है, मतलब कि भाई ये सब ये टॉयलेट करते हुए सोच रहा होता है। और फिर ये अपने मन में सोचता है कि क्या वो सेफ होगी, उसके डैड हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं तो पक्का उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा इस ज़ॉम्बी वायरस का। और फिर बोलता है कि भला मैं उसकी चिंता क्यों कर रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में। और फिर बोलता है कि पक्का वो ठीक ही होगी क्योंकि वो अच्छे जगह पे रहती है। और तभी इसको एक आवाज आती है, कोई इसको आवाज देके बोल रहा होता है मिनजुन। और ये सुन के मिनजुन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और दरवाजे की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि अभी जस्ट अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने बाहर से बुलाया है, क्या मैंने गलत सुना। और तभी फिर से आवाज आती है मिनजुन क्या तुम अंदर हो, क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हो, जल्दी करो। और ये सुन के मिनजुन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये आवाज ये तो हानयाना की है और ये आवाज इसके रूम की खिड़की के बाहर से आ रही होती है और इसने खिड़की को पूरा कार्डबोर्ड वगैरह से कवर कर रखा होता है। और हम लोग देखते हैं ये और कोई सच में हानयाना ही है जो किसके खिड़की के बाहर बैठ के आवाज दे रही होती है इसको और बोल रही होती है कि तुम सच में अंदर हो ना, मैंने अभी अभी किसी की आवाज सुनी अंदर से। और तभी हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ इसकी तरफ आने लगते हैं जिसको देख के ये भी डर जाती है और एक ज़ॉम्बी नहीं बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के पास आने लगते हैं और ये और जोर से खिड़की खटखटाने लगती है और बोलती है मिनजुन मिनजुन जल्दी से दरवाजा खोलो प्लीज, अगर तुम सच में अंदर हो तो रिस्पॉन्ड करो। और तभी इसकी बिल्डिंग का दरवाजा खुल जाता है और ये मिनजुन बाहर आ जाता है और चिल्ला के बोलता है कि जल्दी से अंदर आओ। और फिर जैसे वो अंदर आती है वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और सारे ज़ॉम्बीज़ के दरवाजे के पास आके चिल्लाने लगते हैं और हम लोग देखते हैं कि हानयाना डरी हुई होती है इसलिए जोर जोर से हाफ रही होती है और ये आके रूम में एक जगह पे बैठ जाती है। और इसको देख के मिनजुन कहता है कि हे क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और इसको ऐसा बोलते है ये इसको पकड़ लेती है और इसको पकड़ के रोने लगती है और मिनजुन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो बोलता है कि क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और वो रो ही जा रही होती है बिना कुछ बोले। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर तुम लोगों को कल या परसों में देखने को मिल जाएगा इसका और वो चैप्टर भी इसी चैनल पे आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो अदर मानवास हैं उनके एक्सप्लेनेशन भी तुमको साथ ही साथ देखने को मिलने लगेगी 2-3 दिनों में। तो चलो अब मिलते हैं मेरे
हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।